जो अशांत परिव्राजक सन्यासी बराहनगर मठ को छोड़कर यात्रा में निकल पड़े थे, वे भारत माता के अंतिम शिला पर योगासन पर बैठे हैं। योगीवर ध्यान मग्न हो गए। मातृभूमि के अतीत, वर्तमान व भविष्य के चित्र समूह एक एक करके उनकी चेतना के समक्ष प्रकट होने लगे। सन्यासी की ध्यान दृष्टि के सामने वर्तमान भारत दिखने लगा। यही मेरा भारतवर्ष है, मेरी प्यारी मातृभूमि। सोचते ही उनके दोनों आंखों में आंसू भर आए। धर्म क्षेत्र भारतवर्ष दुर्भिक्ष, महामारी, दुख, दैन्य, रोग शोक से जर्जरित है। एक ओर प्रबल विलास मोह में उन्मत्त, अधिकार मद से मत वाले धनिक लोग गरीबों को चूसकर अपने विलास की पिपासा को तृप्त कर रहे हैं। दूसरी ओर अनाहार से जीर्ण शीर्ण, फटे वस्त्र वाले हा अन्न के चित्कार से गगन मंडल को विदीर्ण कर रहे हैं। शिक्षा दीक्षा के अभाव में निम्न जातीय लोग सनातन धर्म के प्रति श्रद्धाहीन हो गए हैं। करोड़ों व्यक्ति अज्ञान के अंधकार में डूब रहे हैं। उनके हृदय में न आशा है, न विश्वास और न नैतिक बल। शिक्षित नामधारी पाश्चात्य शिक्षा से शिक्षाचारी बन गए हैं। वे नए नए संप्रदायों की स्थापना द्वारा सनातन धर्म के मस्तक पर अग्निमय अभिशापों की वर्षा करने में लगे हुए हैं। न आशा है, न उद्यम, न उत्साह। हम लाखों सन्यासी उन्हें दर्शन शास्त्र की शिक्षा दे रहे हैं। खाली पेट से धर्म नहीं होता, आवश्यकता है शिक्षा के विस्तार की। चाहिए भोजन की व्यवस्था। सच्चे मनुष्य चाहिए, सच्चे मनुष्य चाहिए। इस महान कार्य का भार मैं ग्रहण करूंगा। निकट भविष्य में भारत के गांव-गांव में, नगर नगर में ऐसे हजारों नर नारी पैदा होंगे जो स्वार्थ छोड़कर नर नारायण की सेवा में सर्वस्व अर्पण कर इस युग का परिवर्तन कर देंगे। मैं इस महासागर को लांघकर पाश्चात्य देश में जाऊंगा। वहां अपने आत्मबल से अर्थोपार्जन करके स्वदेश लौटूंगा और शेष जीवन मातृभूमि की उन्नति के लिए लगा दूंगा। उनकी चेतना में एक नई तरंग उत्पन्न हुई। मानसिक विकास एक स्तर छोड़कर दूसरे स्तर पर आ पहुंचा। योद्धा के भेष में सत्य की तलवार हाथ में लिए रण की ओर दौड़ पड़े। यह एक नया तरंग था जो विवेकानंद के विचार से आया था। यह कारण एक नए कार्य का निर्माण करने वाला था।